Hello everyone, Ashutosh Patias this side, and in this second chapter of the second module, we are going to learn कि हमें exact prospects, real prospects जो हैं वो ढूंढने कैसे हैं, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए और कैसे हमें अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। तो आपको मैं एक कैटेगरी दे रहा हूँ, 4 कैटेगरीज होती हैं। एक चीज बता रहा हूँ जिसमें 4 कैटेगरीज में बताऊंगा आपको। 4 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपके प्रोस्पेक्ट्स या आपके कस्टमर डिवाइडेड होते हैं और हमें 2 कैटेगरी पे फोकस करना है और 2 कैटेगरी को राम राम बोल के साइड कर देना है अगर आपको अपने टाइम को वेस्ट करने से बचाना है तो। ठीक है, तो अगर आप प्रमोशन करते हो, मान लो आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आप प्रमोट करते हैं उसको इंस्टाग्राम के थ्रू, आप प्रमोट करते हैं, आप फेसबुक के थ्रू प्रमोट करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग की सहायता लेते हैं, आप एसईओ करते हैं या आप कुछ भी, आप गूगल के ऊपर रैंक करवाते हो अपने वेबसाइट को, वट एवर यू डू। ठीक है, तो आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलने वाले हैं। अब कैटेगरी को समझने के लिए मैं आपको आसान कर रहा हूं इसको। ठीक है, आप मान के चलो रेड होता है, एक होता है येलो, एक होता है आपका ब्लू और एक होता है ग्रीन। 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है लोग। पहला जो रेड कैटेगरी है ना, वो होता है सेकंड्स के अंदर काम करने वाला, मतलब उसको चाहिए ही था और आपने वो प्रोवाइड कर दिया, वो तुरंत ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा, प्रोडक्ट बिका या सर्विस बिकी, आपका काम खत्म। फॉर एन एग्जांपल हम समझते हैं, मान के चलिए एक इंसान को चाहिए शैम्पू, ठीक है, वो एक्स ब्रांड का शैम्पू यूज करता है। अब अगर वो शैम्पू एक्स ब्रांड का यूज करता है, उसका शैम्पू खत्म हुआ, वो घर के बाहर निकला, उसने देखा एक्स ब्रांड की शॉप है, ठीक है, उसने शैम्पू वहां से खरीदा, काम खत्म। उसने बोला शैम्पू चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए, काम खत्म। ठीक है, दुकानदार ने पैसे लिए, प्रोडक्ट दिया, सिंपल, उसको ये चाहिए था, दे दिया। रेड कैटेगरी, जिसको चाहिए है, ऑलरेडी नीड है उसकी, उसके साथ आपने तुरंत ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया। ठीक, दूसरी कैटेगरी होती है येलो। येलो को थोड़ा सा रिसर्च करना होता है। येलो का ऐसा केस होता है कि उसका प्रोडक्ट खत्म हुआ, ठीक है, शैम्पू खत्म हुआ, वो मार्केट में गया, ही इज नॉट श्योर अबाउट कि उसको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है अभी। ठीक है, मतलब कौन सा वाला खरीदना है, पहले वाला जो ब्रांड था उसके अलावा और कोई ब्रांड है, तो थोड़ी बहुत रिसर्च करेगा वो। ठीक है जी, तो वहां पे उसके कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, ध्यान रखना, उसके कुछ बैरियर्स होते हैं, ऑब्जेक्शंस होते हैं। अगर आपने उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर दिया, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है वो थोड़ा ट्रस्ट ना हो उसको, पैसे कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्शंस अलग अलग तरह के होते हैं ना, पैसे नहीं है, मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, उसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले मॉड्यूल के अंदर बात करने वाले हैं। बट आपने ऑब्जेक्शंस, उसके बैरियर्स को क्लियर किया, उसके सवालों के जवाब दिए और आपका प्रोस्पेक्ट जो है, जो आपका ये सेकंड उसके अंदर था, कैटेगरी के अंदर था, येलो कैटेगरी के अंदर था, उसको हम रेड कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां पे आपका काम हो गया। बट जो थर्ड कैटेगरी होती है ना, जो ब्लू वाली कैटेगरी होती है, इसका क्या केस होता है कि इसका प्रोडक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, मान के चलो ये प्रोडक्ट यूज कर रहा है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा रिसर्च करना है, इसको जानना है मार्केट में कौन कौन सा ब्रांड आया है, तो ये आके थोड़ी बहुत बातें करेगा, थोड़ा बहुत पूछेगा आपसे, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में, ये आपसे सिर्फ जानकारी ले रहा है, रिसर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है, ये थोड़ी सी मंद कैटेगरी होती है, उसको बहुत टाइम लगेगा आपको कन्वर्ट करने में। और जो चौथी कैटेगरी है, ही इज अ टाइम पासर। ये वेला आदमी है, ठीक है, ये खाली आदमी है। ये क्या कर रहा है, इसने देखा कि अरे यार कोई नया ब्रांड आया है, कोई नया बंदा है, ये है क्या, उसको थोड़ी ना ऐसे ही मतलब चुल है, समझ गए आप। नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें तो उसको थोड़ा बहुत मतलब जानकारी लेनी है, बस वो चलते फिरते आपके पास पहुंच गया और आप उससे बात करके आपको सेंस हो जाएगा। मैंने बताया आपको, आप एक्सपर्ट बन सकते हैं जब आप बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, लॉ ऑफ एवरेज आपका बहुत बढ़िया होगा, धीरे धीरे करके तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको सेंस हो जाएगा कि ये बंदा मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। तो जब टाइम पास कर रहा है आपको पता लग गया, तो तीसरे और चौथी कैटेगरी वाले लोग, ब्लू और ग्रीन वाले जो लोग हैं, इनको आप तुरंत नमस्ते कर दो, राम राम कर दो, बाय बाय कर दो। ठीक है, इसके साथ ज्यादा टाइम आपको खोटी नहीं करना है। आपको ध्यान देना है अपने 2 लेवल के लोगों को, जिनको चाहिए ही चाहिए, जिनसे बात करके आपको समझ आ गया कि इसके अंदर बहुत ज्यादा आग है, इसको चाहिए, ये चीज चाहिए, तो आप उसको तुरंत दोगे, आपका काम कंप्लीट। ठीक है, सेकंड वाले के ऑब्जेक्शंस को क्लियर करके हम काम कंप्लीट कर सकते हैं। लीड जनरेशन पे फोकस करना है हमें, दोबारा से प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करना है। ठीक है, लीड जनरेशन के लिए अलग से एक कोर्स आएगा आपके लिए, आपको मिल जाएगा आई डिजिटल प्रेन्योर के ऊपर। ऑलराइट, सो लीड जनरेशन के लिए एक अलग से कोर्स है आपको, लेकिन ध्यान देना दोबारा से लीड जनरेशन के ऊपर। और लीड जनरेशन जैसे ही होगी तो उसके अंदर दोबारा से आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपके येलो कैटेगरी और रेड कैटेगरी के अंदर थे। इसके अंदर से भी हमें मतलब बिल्कुल डिलीट ही कर देना है थर्ड कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी के लोगों को। ठीक है, बाकी इन दोनों कैटेगरी पे फोकस करना है, इनको कन्वर्ट करना है, इनका ऑब्जेक्शन क्लियर करना है, टाइम वेस्ट करने से बचाना है। दीज आर द रियल प्रोस्पेक्ट्स। आपको बिल्कुल भी काम ऐसे लोगों पे नहीं करना जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, और लगना बहुत जरूरी है, आपको थोड़ा सा ना माइंडफुलनेस जिसको बोलते हैं, कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा कि ये बंदा चाहता क्या है। क्या ये मेरे साथ सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने के लिए आया है, करे नहीं तेरा ब्रांड अच्छा नहीं, उसका ब्रांड अच्छा, इसका ब्रांड अच्छा। वहां पे कई लोग क्या करते हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम उनसे भिड़ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। ये भी मत करना कि अगर आपको समझ आ गया कि ये थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी का बंदा है, तो उसके साथ आप बदतमीजी से बात कर रहे हो, अरे तू जाना यार तेरे के लिए नहीं। हो सकता है आज वो थर्ड फोर्थ कैटेगरी के अंदर है, कल की डेट में वो क्वालिफाई कर जाए, कल की डेट में हो सकता है वो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आ जाए, कल की डेट में हो सकता है उसकी नीड एस्टैब्लिश हो जाए। तो वहां पे आपको ये गलती बिल्कुल
भी नहीं करनी कि आप उसको बदतमीजी से ट्रीट कर रहे हो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अभी नहीं, कोई बात नहीं, आपको हम बाद में बताएंगे, आपको हम बाद में मिलेंगे, अभी हमारे पास बहुत जेन्युइनली आराम से प्यार से, ये बात ध्यान रखना बस। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक और तगड़े स्किल के ऊपर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल